दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है नोएडा के सदरपुर में रहने वाले चौहान फैमिली से, जो अपने गांव में बहुत ही सम्मान के साथ रहा करते थे। क्योंकि इस फैमिली में जो दादाजी थे वो इस गांव के एक्स प्रधान रह चुके थे। इस फैमिली में केवल 5 ही लोग रहते थे, एक हर्षवर्धन और उनकी पत्नी, साथ ही उनके 2 बच्चे, लड़की का नाम मनीषा और लड़के का नाम मनीष चौहान था, जो अपने माता पिता के संग खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। फिर एक दिन इनके पिता की रिपोर्ट में पता चलता है कि उन्हें कैंसर हो गया है। जब तक उनमें जान थी तब तक हर्षवर्धन कैंसर जैसी बीमारी से जूझते रहे, लेकिन साल 2021 में उनकी मौत हो गई। इस मौत की वजह से मनीषा पूरी तरह से टूट चुकी थी, क्योंकि वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा अपने पापा से ही प्यार करती थी। आपको बता दें, जब हर्षवर्धन को अपनी मौत के दिन नजर आने लगे थे तब उन्होंने एक विल बनवाई थी, जिसमें उन्होंने अपनी सारी संपत्ति अपने बेटे मनीष और बेटी मनीषा के नाम बराबर बराबर बांट दी थी। लेकिन मनीष की माँ को ये लगता था कि हर्षवर्धन की सारी प्रॉपर्टी मनीष को ही मिलनी चाहिए, क्योंकि मनीषा तो दूसरे घर चली जाएगी। जब से उन्हें हर्षवर्धन के विल के बारे में पता लगा था, तब से कहीं ना कहीं उन्हें ये बात अंदर ही अंदर खटक रही थी, और साथ ही मनीषा भी अब उन्हें खटकने लगी थी। लेकिन मनीषा भी सिर्फ 10 साल की थी, और यही बात सोचकर उसकी माँ ने उससे कुछ नहीं कहा। मनीषा जब अपनी फैमिली में बिल्कुल अकेली हो गई थी तो वो अपना सारा काम खुद करती थी, क्योंकि उसकी माँ का पूरा ध्यान मनीष की तरफ ही रहता था। अकेले रहने की वजह से मनीषा ने अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगाना शुरू कर दिया। वो पढ़ाई पूरी करके इंडिपेंडेंट बनना चाहती थी, इस घर से बाहर निकलना चाहती थी। इंडिपेंडेंट बनने के लिए मनीषा ने एक जॉब भी ढूंढ ली थी। उसे मोरेना टेक्नोलॉजी में एक टेक रिलेटेड जॉब भी मिल गई थी। जितने भी लोग उस कंपनी में काम करते थे वो सभी मनीषा की मेहनत को देखकर उसे बहुत पसंद करते थे। काम के अलावा मनीषा काफी लविंग और काफी केयरिंग भी थी। चाहे कितने ही काम का स्ट्रेस क्यों ना हो, उसके चेहरे पर हमेशा एक स्माइल बरकरार रहती थी। लेकिन उसकी हंसी के पीछे काफी दर्द छुपा हुआ था। वो बात मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, संग में बेल आइकॉन भी प्रेस करना। दरअसल जब मनीषा जॉब करने लगी थी तब उसकी माँ ने उसे प्रेशराइज करना शुरू कर दिया था कि वो अपनी प्रॉपर्टी में से कुछ हिस्सा मनीष के नाम कर दे। लेकिन ये प्रॉपर्टी मनीषा को उसके पिताजी ने दी थी, और ये उसके पास अपने पिता की आखिरी निशानी थी। यही सोचकर मनीषा हमेशा अपनी माँ को मना करती थी, और इसी वजह से उसका भाई उसकी माँ उसे बहुत मारते पीटते भी थे। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि उसकी पूरी फैमिली में किसी को भी उसके साथ की जा रही मारपीट की खबर ना थी। उसकी पूरी फैमिली, चाहे वो चाचा हो ताया हो, सबको इस बात के बारे में मालूम था। सभी जानते थे कि ये दोनों मनीषा पर जुल्म करते हैं। जब मनीषा ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था कि उसकी पूरी जिंदगी इसी तरह मार खाते हुए गुजरने वाली है, तभी उसे पता चलता है कि उसके भाई मनीष की शादी होने वाली है। मनीषा को लगा कि हो सकता है शादी के बाद शायद मेरा भाई बिल्कुल बदल जाए, उसकी जो वाइफ आएगी वो उसे बिल्कुल बदल देगी, शायद मेरी भाभी मेरा ध्यान रखेगी और मुझे एक नॉर्मल इंसान की तरह ट्रीट करेगी। लेकिन मनीषा को ये चीज पता नहीं थी कि उसकी भाभी इन दोनों से भी ज्यादा उसकी जिंदगी बर्बाद करने वाली है। मनीष की शादी होती है शिखा नाम की एक लड़की से, जो सोनीपत की रहने वाली थी, और इन दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से होती है। शादी की शुरुआत में तो शिखा ने सबको ये दिखाने की कोशिश की कि वो कितनी केयरिंग और लविंग है, पर जैसे जैसे वक्त बीतता गया उसने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। फिर एक दिन मनीषा ने शिखा को किसी और लड़के के संग फोन पे बात करते हुए देख लिया, जिसके बाद उसने अपनी भाभी का फोन चेक किया तो उसे फोन में एक लड़के के फोटोज और मैसेजेस दिखे, और उसे ये भी पता चला कि उसकी भाभी किसी पवन नाम के लड़के से बात कर रही है। मनीषा ने जाकर अपनी भाभी को समझाया कि वो ये जो कुछ भी कर रही है वो सब कुछ गलत है, लेकिन शिखा अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। अब उसे मनीषा से प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि वो उसके अफेयर के बीच में आ रही थी। इधर मनीष भी अपने पापा की पूरी प्रॉपर्टी बेचने की जुगाड़ में लगा हुआ था, ताकि उसे करोड़ों की दौलत मिल सके। लेकिन उसमें से आधी प्रॉपर्टी मनीषा के नाम पर थी, और अपने पापा की आखिरी निशानी बेचने के लिए वो राजी नहीं हो रही थी, जिसके चलते मनीष भी अपनी प्रॉपर्टी को बेच नहीं पा रहा था। वहीं शिखा को अब ये पता चल चुका था कि मनीषा को उसके घर वाले किस तरह ट्रीट करते हैं, और उसके नाम पर आधी प्रॉपर्टी है जिसे मनीष हथियाने में लगा हुआ है। अब शिखा भी मनीषा को उसी तरह से ट्रीट करने लगती है, उस पर चिल्लाती है, उसे मारती पीटती है, यहाँ तक कि उस पर झूठे इल्जाम लगाती है कि छुप छुप के लड़कों से बात करती है। ये सब देखकर मनीषा के दिल में जो उम्मीद थी अपनी भाभी को लेकर, वह पूरी तरह से टूट चुकी थी। लेकिन वो हर दिन अपने ऑफिस जाती, अपना काम करती, वहां हंसते मुस्कुराते चेहरे के संग रहती। फिर एक दिन मनीषा जब ऑफिस से घर लौट आती है तो उसे अपने भैया भाभी के कमरे से कुछ आवाजें सुनाई देती है। पहले तो मनीषा ने सोचा कि उसके भैया कमरे में हैं, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोलकर देखा तो शिखा के साथ वही पवन नाम का लड़का उस कमरे में मौजूद था। ये सब देखकर मनीषा ने फौरन अपना फोन निकाला और इन दोनों की वीडियो बना ली। जब शाम को मनीष घर आया तो उसने शिखा की सारी पोल पट्टी खोल दी। उसने वीडियो भी मनीष को दिखा दिया, लेकिन शिखा ने अपना गुनाह कबूल करने की जगह सारा का सारा इल्जाम मनीषा के सिर पे थोप दिया कि इसी ने पवन को यहाँ बुलाया था। अपनी पत्नी की बात सुनकर मनीष ने भी ये मान लिया कि मनीषा ने ही उस लड़के को यहाँ पे बुलाया था,
क्योंकि वो प्रॉपर्टी के चक्कर में मनीषा से काफी नफरत करने लगा था। अब इधर शिखा को भी मनीषा बहुत ज्यादा बुरी लगने लगी थी। वो बस किसी भी तरह से उससे छुटकारा पाना चाहती थी। शिखा मनीष को डिवोर्स नहीं दे रही थी उसके पास, क्योंकि 4-5 करोड़ की संपत्ति थी, पर साथ ही वो अपने बॉयफ्रेंड पवन को भी छोड़ना नहीं चाहती थी। इसलिए अब उसने अपने दोनों ही पार्टनर्स को भड़काना शुरू कर दिया। वो अपने पति मनीष से कहती है कि जब तक मनीषा जिंदा है तुम्हें यह प्रॉपर्टी कभी भी नहीं मिल सकती। इधर उसने पवन को भी ये कह के भड़काना शुरू कर दिया कि जब तक मनीषा जिंदा है हम दोनों एक नहीं हो सकते। इसलिए अब तीनों ने मिलकर मनीषा को मारने का एक प्लान बनाया। 1 नवंबर साल 2023 जब मनीषा रात को 8:30 बजे अपने घर पहुंची, उसने सभी के संग बैठकर डिनर किया। लेकिन मनीषा को ये नहीं पता था कि उसके खाने में नशीली दवाइयां मिलाई गई हैं। मनीषा के बेहोश होने से पहले उसके भाई ने उसे कहा कि इन प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन कर दो, पर मनीषा ने ऐसा करने से मना कर दिया। पति पत्नी दोनों मिलकर मनीषा को मारते पीटते हैं और जैसे ही मनीषा बेहोश हो गई तो पवन ने एक दुपट्टे के जरिए उसका गला घोटा और उसके अपने भाई मनीष ने उसके हाथ पकड़ रखे थे और शिखा ने उसके पैर। अगर आपको सुन के ऐसा लग रहा है कि कैसे एक भाई अपनी बहन को मार सकता है, तो अब जो आगे मैं आपको बताऊंगा उसे सुनकर आपका इंसानियत पर से ही भरोसा उठ जाएगा। मनीष ने कुछ ऐसा किया था अपनी बहन के संग। दरअसल मनीषा को मारने के बाद इन लोगों ने उसकी बॉडी को एक सूटकेस में डालने की कोशिश की, लेकिन उसकी बॉडी इस सूटकेस में फिट नहीं हो रही थी। तो इन तीनों ने मिलकर उसकी हड्डियां तोड़ी ताकि वो सूटकेस में आ जाए। फिर इन तीनों ने उस सूटकेस को गाड़ी में रखा और सदरपुर से 75 किलोमीटर बागपत के सिसाना गांव गए, जहां इन्होंने सूटकेस को एक कूड़ेदान में फेंक दिया। फिर उस पर पेट्रोल डाला और उसे वहां पर जला दिया और ये सोच के वहां से भाग गए कि सुबह होने तक इसकी बॉडी पूरी तरह से जल जाएगी। लेकिन मिट्टी गीली होने की वजह से उसकी बॉडी पूरी तरह से जल नहीं पाई और जब सुबह एक बुजुर्ग उस कूड़ेदान के पास से गुजरे तो उन्हें हड्डियां जलने की बदबू लगी, जिसके बाद उन्होंने तुरंत ही पुलिस को फोन किया। जब पुलिस वहां पे आई तब उन्होंने सभी से इस लड़की के बारे में पूछा, लेकिन कोई भी मनीषा को नहीं जानता था। फिर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेजेस चेक की तो उन्हें इस कार के बारे में पता चला जो रात को यहाँ पर आई थी। उस कार की नंबर प्लेट सोनीपत के एक आदमी के नाम पर थी। उस नंबर प्लेट की मदद से पुलिस उस आदमी के घर पहुंची, जहां जाके उन्हें पता लगा कि पवन, जो कि इस आदमी का दोस्त है, वो कल रात इस कार को ले गया था। फिर मनीषा के कजन संदीप को उसके लापता होने की खबर पता लगी तो उसने फौरन जाकर पुलिस स्टेशन में मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। जिसके बाद पुलिस मनीषा के घर पहुंची और वहां पे जाके मनीषा के बारे में पूछा तो शिखा ने उन्हें बताया कि वो किसी लड़के के संग भाग गई है। आपको बता दें कि पुलिस को अभी तक ये नहीं पता था कि मनीषा ही वो लड़की है जिसे जला के मार दिया गया था। इसके बाद पुलिस आसपास के लोगों से भी पूछताछ करती है तो उन्हें मनीषा के घर के हालात के बारे में पता चलता है कि किस तरह ये लोग उसे ट्रीट करते थे। पुलिस का शक इन लोगों पर बढ़ने लगता है। इसी के चलते पुलिस मनीष और शिखा के फोन को ट्रेस कर लेती है। ट्रेस करने के फौरन बाद ही पुलिस को पता लगा कि इन दोनों के फोन 1 नवंबर को सिसाना गांव के लोकेशन दिखा रहे थे और तभी पुलिस को समझ में आ गया कि जो बॉडी उन्हें सिसाना गांव में मिली है वो इन्हीं की फैमिली में से किसी की है। पुलिस ने तुरंत ही इन दोनों को हिरासत में लिया और जब पुलिस ने अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाई तो दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पर पवन अभी भी फरार था। एक दिन सिसाना की पुलिस क्राइम सीन पर सबूत इकट्ठा कर रही थी, तभी उन्होंने देखा कि एक आदमी उन्हें बहुत देर से देख रहा है। जब पुलिस उसके पास गई तो उसने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाब में गोली चलाई जो सीधा जाके पवन के पैर पे लगी। 8 नवंबर को पुलिस ने पवन को भी अरेस्ट कर लिया, जिसके बाद अब ये तीनों पुलिस कस्टडी में है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या पैसों के लालच में जो मनीष ने अपनी बहन के संग किया वो सही था? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल क्राइम फाइल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। हम आपके लिए ऐसी ही और कहानियां क्राइम से जुड़ी हुई लाते रहेंगे।